अरे हाँ, ये जो आप शख्स देख रहे हैं ना, ये बावरी आश्रम के आने वाले भाभी महंत जी हैं। हाँ, नहीं नहीं, हकीकत में ये महंत जी हैं, भाभी महंत जी हैं आने वाले समय में। तो ये हमको यहाँ आज एक बहुत अच्छे दिव्य घाट में लेके आए हैं। आज वैसे भी ग्रहण था तो बोलते हैं कि भाई बैठेंगे, चलो पाठ पूजा करेंगे अपना। तो ये देखो घाट कितना बढ़िया और बेहतरीन सुंदर है। बस वहाँ ऊपर एक ही आश्रम क्या है, बिल्डिंग सी है, किसी संतों की बिल्डिंग है। वहाँ संत वगैरह जब दुनिया से परेशान हो जाते हैं तब आके वहाँ रहने लग जाते हैं, आराम से आनंद लेते हैं। और ये माई का बहुत अच्छा दिव्य स्वरूप है, दिव्य विस्तार है। 3/3/2026, 3 मार्च 2026 को बढ़िया आज एकदम बहुत ही आनंद सुनहरा प्रदान हुआ है। नर्मदे हार। चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो चुका है, चंद्रदेव महाराज का मोक्ष हो चुका है। तो आज के समय पे, ग्रहण के समय पे जो पाठ पूजा जब तक किया जाता है वो सदैव कहते हैं अक्षय माना जाता है। तो आज के समय पे दान जब तप स्नान मोक्ष के बाद में किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अभी हम भी जा रहे हैं स्नान करने। पुजारी जी ने तो स्नान कर लिया है भैया, अब हम भी स्नान कर लेते हैं। नर्मदे हर। जब संध्या हो गई तो पानी तो गर्म हो गई हो। महाराज नर्मदे हार। सबको होली की बधाई दे दे। होली की सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। 4 मार्च 2026, आज दिनांक 4 मार्च 2026 है। ये दरअसल बावरी घाट है, दक्षिण तट में हैं हम। बावरी घाट दक्षिण तट में इस समय पे हम माई का दर्शन कर रहे हैं। और माई का दर्शन बहुत ही दिव्य है। यहाँ पे देखिए ना, दर्शन कितना अच्छा है। बट यहाँ पे घाट वगैरह नहीं बना हुआ है। तो वो सामने भी बावरी घाट है, वो उत्तर तट बावरी घाट है। उस मंदिर तक तो मैं आया हूँ बाइक लेके, लेकिन उसके बाद में रेत में चला के मोटरसाइकिल जाना पड़ता है। आगे 4 किलोमीटर बाद जो है ना, वहाँ आगे 4 किलोमीटर बाद आगे एक गांव से फिर रोड मिलता है, वो सीधे आंवली घाट चला जाता है। आंवली घाट से फिर आप अपना किस तरफ भी चले जाओ, बट बांद्रा बांध किनारे किनारे जाने का तो है नहीं रूट। और हम यहाँ से बावरी से कल प्रस्थान करेंगे 5 तारीख को। नर्मदे हर हर, नर्मदे हर। महाराज जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। और महाराज जी की सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा बहुत उत्तम है। परिक्रमावासियों के साथ साथ जो है ना, महाराज जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं पूरी परिक्रमा में। मतलब महाराज जी हमें 2 दिन में, तीसरे दिन में कॉल करके पूछते रहते हैं कि भाई कहाँ पहुँचे हो महाराज जी, वापस आओ, जल्दी आ जाओ घूम के। तो हम जो है ना महाराज जी के पास में ज़रूर आते हैं। और महाराज जी प्रेम बहुत करते हैं और पूरे हर एक परिक्रमावासी से प्रेम करते हैं, सबको सही मार्गदर्शन देते हैं। उसी अनुसार से महाराज जी ने जो अभी हम महाराज जी की कृपा हमें प्राप्त हुई, जो सत्संग लाभ हमें प्राप्त हुआ, तो उसको हम श्रवण करते हैं। नर्मदे हार। हमें एक चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान देने वाले हैं और महाराज जी से हम ज्ञान लाभ प्राप्त करने वाले हैं कुछ संतों के विषय में जो श्री श्री लगाते हैं। तो स्वामी जी आप कृपा करें। श्री श्री जी लगाने का एक गुरु परंपरा में महापुरुषों का लगाया हुआ नियम कहें, चाहे अध्ययन में तो हमने अभी पढ़ा नहीं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सीधी बात है। हमारी मति के अनुसार हम ये बता रहे हैं कि गुरु महाराज गुरुदेव भगवान होते हैं। जिस किसी को दीक्षा दी है उसका दूसरा जन्म। जी जी जी। और अपने सांसारिक परिवार को छोड़ करके, पिता भाई बहन सारे नातों को छोड़ करके, गुरु ही माता पिता बहन भाई सारा देख रहे, गुरु को उत्तरदायित्व होता है जी। अगर हम कहीं जा रहे हैं साधु समाज या परिवार में, तो गुरु महाराज का कई लोग सीधा नाम ले लेते हैं जी।
ये हमारे गुरु का ये नाम है। हम वैसे व्याख्या नहीं करते हैं उन शब्दों का, जी जी क्योंकि गलत प्रभाव पड़ेगा। जी इसीलिए बुद्धिजीवी और महापुरुषों ने एक सरल तरीका निकाला है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके गुरुदेव भगवान का परिचय या आपके गुरुदेव भगवान कहाँ के हो, कहाँ निवास करते हो, तो अपना पूरा परिचय देने का तरीका है कि हम हमारे इस ना कुछ मुखार बिंद से गुरुदेव भगवान का इतना पवित्र नाम स्मरण सीधे नहीं लिया जाता है। उसके एवज में हम श्री श्री 108 या श्री श्री 1008, जी जी जिनको हम 1008 बार नाम श्री श्री ना बोल पाते हैं, इसलिए ये उपाधि है गुरुदेव भगवान का नाम लेने का। सरल और सुगम एक तरीका है कि श्री श्री 1008 श्री स्वामी, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान है कि श्री श्री 108 श्री भगवान नर्मदानंद गिरी जी महाराज, गीता स्वाध्याय मंदिर, अमरकंटक, दक्षिण तट। जी ये हमारे गुरुदेव भगवान का नाम है। तो गुरुदेव भगवान का नाम लेने का ये तरीका है। कोई भी अपने गुरुदेव कितना ही छोटे से छोटा हो, कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया हो, तो गुरुदेव भगवान का नाम मर्यादाबद्ध रहे। हमारी साधु साई की जो परंपरा है, मर्यादाबद्ध रहें, नियमों का पालन करें और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा करने की कोशिश करें, और गुरुदेव जो बात कहे उसका अनुसरण करें, गुरुदेव जो करे वो ना करें। जी जी सतवचन। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, महर्षियों की परंपरा है जी। और हम लोग कहते हैं सनातन। सनातन क्या है? सनातन एक मर्यादा है। मर्यादा में रह करके हमें सारे कार्य करना है, उन नियमों को भी फॉलो करना है जी। ये सनातन है। सतवचन जी। सनातन की परिभाषा बहुत बड़ी और बहुत गहरी, इसे समझने की है जी। क्योंकि धर्म कभी झुका नहीं है। इतिहास कह रहा है, आज जैसे आज का हमारा होली का पर्व उत्सव है जी, तो ये होली का पर्व उत्सव सतयुग से आ रहा है, द्वापर त्रेता से नहीं, सतयुग से। सतवचन जी। जिस समय हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो उन्होंने भक्ति का अंकुर फूटा एक नन्हे से बालक के अंदर। जी 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 सतवचन। उस समय से होलिका का पर्व सबसे प्राचीन है जी। सर्वप्रथम जी। पर्व जब भगवान ने वामन अवतार लिया जी। तब राखी का पर्व जी मनाने का प्रचलन हुआ। जी। ऐसे ही हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई रीजन। जब भगवान राम रावण को संहार करके और लंका में विजय करके जब अयोध्या लौटे, तब दीपमालिका सजाई गई उनकी अगवानी में। जी। जब वो आए तो उनकी अगवानी में दीपमालिका सजाई गई। तो वो दीपमालिका दशहरे से दीपावली, धन्वंतरी पूजन तक जी 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 वो सब चला। और हमारे हर कार्य की मर्यादा है, जिससे नर्मदा परिक्रमा। एक चीज़ बता देते हैं, हम महाराज जी जो है ना रामायण के बहुत अच्छे ज्ञान रखते हैं। बेशक महाराज जी ने बोला कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने महाराज जी ने गुरु की सेवा करके जो संतों को पढ़ाई करना चाहिए, गुरु वाक्य से निपुण है और उस चीज़ से उन्होंने पढ़ा है। तो महाराज जी को रामायण का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। मैंने महाराज जी के मुख से कई बार सुना है, बहुत अच्छा ज्ञान है। क्योंकि मैं जितने भी परिक्रमा करता हूँ, परिक्रमा के दौरान आता हूँ, तो महाराज जी जो है ना सदैव कुछ ना कुछ हमारी चर्चा होती रहती है। तो आज ऐसे हम लोग बैठे थे, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो आज महाराज जी से बहुत अच्छा हमें ज्ञान का अनुसरण भी प्राप्त हुआ। तो महाराज जी एक दो कोई अच्छी चौपाई सुनाइए रामायण की। महाराज जी की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, भजन वगैरह भी बहुत अच्छा गाते हैं। में निरंतर जी। कुछ प्रमुख चौपाइयाँ हैं जी, जो इस समय, जो कलिकाल जो समय चल रहा है जी, तो हमने सारी रामायण में से कुछ चौपाइयाँ निकाल करके रखी है, जी, जिनको हम हर संध्या आरती के बाद में उन चौपाइयों का गुणानुवाद करते हैं। जी। एक दीन दयाल बिरद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जी, ये प्रथम चौपाई। जी, द्वितीय चौपाई मंगल भवन अमंगल हारी, जी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जी, अब तृतीय चौपाई है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कह रहे हैं जी। कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सतवचन जी। इसके बाद में चौपाई आती है,
शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, जी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। जी जय 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 हनुमान गुसाई, करहु कृपा गुरुदेव की नाई। सतवचन जी। फिर और फिर इसके आगे चौपाई है उल्टा नाम। कलयुग में वाल्मीकि जी बहुत बड़े एक कुख्यात डाकू की उपाधि दी गई है, ऐसा सुनने में आया महापुरुषों से, कथाओं के माध्यम से ये सारा ज्ञान टूटा फूटा अर्जित हुआ है जी 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 कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, जी ब्रह्म समाना। जी जी और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जी फिर इतना सब कुछ सुनने के बाद में जनमानस, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। जी सतवचन जी। और फिर इतने सबके निकलने के बाद में जब भगवान की कृपा प्रसाद होती कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जी तो ये रामायण की ये मुख्य चौपाइयां हैं, ये हर जन जीवन को सुनना चाहिए, सुन करके समझना चाहिए। जी ये मनोरंजन की या गाने बजाने का साधन नहीं है, ये मंथन और मनन करने की चीज है जी कि सतवचन। हमारे महाकाव्य जो लिखा तुलसीदास जी ने रामायण की रचना कर डाली, वाल्मीकि जी ने लिखा, तुलसी जी ने उसका अनुवाद किया, जनमानस के लिए सरल कर दिया। जी क्यों किया कि उसमें लिखा कि उमा ये मेरा अनुभव है, जी दूसरे की नींद में आप सपना नहीं देख सकते हो, जी 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 सत्य एक ही है, जी राम नाम सत्य है। जी जी सतवचन। क्योंकि भगवान नारायण की माया ने हमें ऐसा भ्रमित कर रखा है जी कि आपकी माया आप ही जानो और न जाने कोई। तो ये परमात्मा है, हमें हंसाता है, रुलाता है, नचाता है, गवाता है, सारी चीजें सारे तत्व वायुमंडल में है। प्रकृति और परमात्मा आकाश धरती के बीच में जो वातावरण जो रह रहे हैं, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, जी सूर्य तारा मंडल के बीच में हमारा जो जनमानस जीवन है, हम मानव जीवन को रह रहे हैं। हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्मों का भाग्य उदय हुआ है, अच्छे सत्कर्मों का, जिससे परमात्मा ने हमें मानस की देही दी। मानस की देही के साथ में हमें मां नर्मदा की गोद में जगह मिली, बिल्कुल किनारे पे जन्म हुआ, स्थान और सेवा का अवसर भी मैया ने ऐसा दिया है। ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। और साधु भेष धरना आसान है जी। आज के समय में साधु भेष धरना बहुत आसान है, उसका निर्वाह करना। साधु इसके लिए नहीं है कि भिक्षावृत्ति कर ली, अपना पेट भर लिया, झोली भर लिया, जेब भर लिया, खूब घूम रहा है, ऐसो आराम का, इसके लिए नहीं है। जी। समाज को आप क्या दिशा दे रहे हो? जी ब्राह्मण और साधु महात्मा जो हुए हैं, समाज को दिशा निर्देश देना मतलब सुई की नोक है दोनों। जी 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 सतवचन। अगर दोनों ही अपने पद से भ्रष्ट होंगे तो फिर समाज कहाँ जाएगा? जी शास्त्रों का ज्ञान विद्वान ब्राह्मणों ने अध्ययन किया है, शास्त्रों का ज्ञान है, जी और कुछ किताबी ज्ञान नहीं होता है, महापुरुषों से प्राप्त होकर के अपने शिष्यों को, चेलों को दिया जाता है। वो ये कुछ ज्ञान है जो किताबों में नहीं है। गुरु परंपरागत जो चला आता है अनुसार ही वो चलता है, वंशावली जी अनुसार। जी जी महाराज जी सतवचन। सबका अपना अपना एक परिवार होता है, अपना अपना उत्तर। और हर महात्माओं से ये निवेदन है कि चेले तो बहुत बना लेते हैं जी, मगर हर चेले को आश्रम की संचालन व्यवस्था करने का उत्तरदायी बारी बारी से सौंपे कि ये ड्राइवरी सही कर रहा कि नहीं गाड़ी की, अपने जीते जी संतुष्ट हो लें। जी 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 सतवचन। और उसको फिर अपनी जवाबदारी सौंपें। जी कब तक ये पूरा लाव लश्कर का ये बोझा ढोते रहेंगे, करते रहेंगे, इसको कौन संभालेगा? जी सतवचन। और अपनी अभी हमारे यहाँ 2-3 महात्मा का शरीर पूरा हुआ है जी। क्योंकि हर जगह तो मंडल के या जमात के या अखाड़े द्वारे के महात्मा नहीं पहुंच पाते हैं। जी। तो हर महात्मा अपने अपने परिवार संप्रदाय की एक नियमावली जी कि हमारा अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाए। जी तो गांव के लोग, बस्ती के लोग किसी भी महात्मा को बुला करके उस परंपरा के अनुसार उसका अंत्येष्टि क्रियाक्रम बढ़िया साधुशाही में ही होना चाहिए। जी, जी, वो जी। अपनी एक डायरी में नियम लिख करके रखें
सतवचन जी। क्योंकि जब तक साधु है, जब तक समाज भी लगा हुआ है। जी 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 अब जी समाज साधुशाही का क्या जाने, जी 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 जबकि साधु जानेगा समाज का, जी 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 मगर जी समाज का, साधु समाज का समाज नहीं जानेगा। जी 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 बस्ती के लोगों को क्या जानकारी है? सतवचन। क्योंकि 2-3 केस हमारे यहाँ, हमारे मंडल में भी ऐसी दुविधा हुई कि एक महात्मा त्यागी थे, जी त्यागी महात्मा थे, उनका शरीर पूरा हुआ, वहाँ महात्मा लोग पहुँच नहीं पाए, परिवार वालों ने उनको गड़ा दिया, जी जबकि उनका अंत्येष्टि होना था। जी जी तो जी इसलिए इन चीज़ों को सामने देखते हुए और आज का जो समय काल चल रहा है, जी इसको मद्देनजर रखते हुए हर एक महात्मा अपनी अपनी नियमावली, अपना नियम और अपना उत्तराधिकारी अपने जीते जी घोषित करें, ताकि चेलों की लड़ाई ना हो। जी 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 सतवचन। इसी के साथ नर्मदे हर, नर्मदे जय श्री हर, सीताराम, जय श्री ओम सीताराम। नमो नारायण। ओम नमो नारायण महाराज जी। सद्गुरुदेव ओम नमो भगवान की जय। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। श्री दादाजी धुनी वाले की जय। मात श्री नर्मदे हर दे हर 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 नर्मदे। दादा दरबार अन्न क्षेत्र बावरी घाट दक्षिण तट में है अभी हम स्थगित। आज 4 तारीख हो गई है, 4 मार्च 2026 है। यहाँ महाराज जी संध्या वंदन कर रहे हैं धूने में। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, दरअसल ये कोई हवन कुंड नहीं है, नॉर्मली चीज नहीं है, ये है धूना। धूना पानी सिद्धों की वाणी, अर्थात जो संत लोग होते थे तो वो धूना ही चेतन करते थे। धूना 2 स्वरूप में वर्णन है, शैव्य और गोपाल में। तो इसको परंपरागत जो संत होते हैं, तो महाराज जी अभी आप जिनको देख रहे हैं, जिनका दर्शन कर रहे हैं, महाराज जी का नाम है स्वामी दयानंद जी, निरंजनी अखाड़े से हैं महाराज जी। और इसको परंपरागत 4 अखाड़े के ही साधु इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लेते हैं। इस धूने के पास में बैठने वाला जो विधिवत तरीके से पूरा बैठता है, पूरे क्रियाकर्म करता है, गुरु मंत्र का जाप करता है, तो उसको सदैव ये तेज प्रदान करता है। जिसको इसकी क्रिया प्राप्त नहीं होती है, जिसको इसकी क्रिया नहीं आती है, तो उसको ये निस्तेज कर देता है। बाकी धूना स्वयं अपने आप में कहता है, धूना कहे तो मुझको ताप हर्क शोक नहीं मन में राख, अब धूत होए मसान जगावे, काया सोधे मन नहीं डुलावे, आओ पकड़ो लाओ धूना सेको पीठ, अलख निरंजन बैठा ढीठ। तो धूना कहता है कि मुझको सिर्फ तापने की आवश्यकता है, तो इसकी अग्नि प्रभाव नहीं करती अगर क्रियाएं हमारे पास में हों तो। 4 संप्रदाय के साधु कौन-कौन से इस्तेमाल करते हैं? उदासीन, सन्यासी, नाथ और बैरागी। ये चारों संप्रदाय के साधु इन धूने का प्रयोग कर पाते हैं। बाकी अदरवाइज ये नॉर्मल चीज नहीं है किसी के पास में बैठने का, इसके पास में हर एक समक्ष बैठ नहीं पाता है। तो जैसे अभी गर्मी है, सर्दी की ऋतु है, तो सर्दी में ये हमें सेका भी प्रदान करता है, गर्मी की ऋतु में इसके ठंडक भी रहती है। और ये 12 महीने 30 दिन इसकी अग्नि प्रज्वलित रहती है। 12 महीने 30 दिन इसको चेतन रखा जाता है, धूने की यही क्रिया होती है। तो बाकी अभी हम महाराज जी जब फ्री हो जाएंगे तो थोड़ा महाराज जी से हम वार्तालाप करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे माई के विषय में, माई का परिक्रमा का मार्गदर्शन बताएंगे महाराज जी। नर्मदे हर।
हर। हम चले थे बावरी घाट से, तो अभी हम गंजाल पार कर रहे हैं। तो इस बार इसमें जो है ना पानी बहुत कम हो गया है। और ये गंजाल नदी जो है ना ये नर्मदा जी में मिलती है। तो इस अनुसार से कोई भी नदी नर्मदा जी में को स्पर्श करती है तो उसको नर्मदा जी का ही स्वरूप मानते हैं। और ये हम यहाँ से 14वीं बार पार कर रहे हैं, मतलब 14 बार ये नाव पार कर रहे हैं। अभी जब हम आए थे तो थोड़े समय पहले पानी इसमें बहुत बढ़िया था, ज़्यादा था, ये पत्थर वगैरह यहाँ डूबे थे, लेकिन ये सब दिख रहे हैं। और इसका वर्णन जो है ना स्कंद पुराण के रेवा खंड के अंतर्गत इसका वर्णन है। इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा बताया गया है गंजाल नदी का। तो देखिए हम आपको आगे बाद में बताएंगे। ये भैया हैं हमें पार करवा रहे हैं। और ये अपना जहाज भी यहीं खड़ा हुआ है ये। तो नर्मदे हर हर नर्मदे, ये हमारी फिक्स जगह, हमें यहाँ से फिक्स बार पार करना ही होता है। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ये पंडित जी हैं, सुरेश पंडित जी। इनके ऊपर माई ने बड़ा भयंकर चमत्कार किया है। चमत्कार ऐसा किया कि माई ने इनको अपना निमित्त बनाया सेवा करने के लिए। और इन्होंने मतलब गांव वालों को भी सेवा करवाने पे लगवा दिया। बड़ी धन्य है माई की लीला कि मतलब माई ने पंडित जी को निमित्त बना लिया और पंडित जी ने गांव वालों को मतलब सही लाइन पे सही मार्ग दिशा दिया है। क्योंकि कहते हैं ना इस जगत का गुरु ब्राह्मण माना जाता है। तो इस जगत के गुरु होने के नाते पंडित जी ने मतलब सही अपना कर्तव्य का निर्वाह किया है और बालकों को सही सेवा के आधार पर लगाया हुआ है। तो देखिए जैसे आगे माई की इच्छा, लेकिन पंडित जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इन बालकों को पूरे अजनई गांव में अन्न क्षेत्र है और इनकी सेवा भी बहुत अद्भुत है। हर एक परिक्रमावासी की सेवा करते हैं, भोजन प्रसादी। तो आश्रम मतलब पिछले साल में बना था, 31 दिसंबर को 2024 की लास्ट में 31 दिसंबर को बना था। तब मैं वहीं पे था, मेरे सामने इसका उद्घाटन हुआ था। और हर परिक्रमा में पंडित जी के पास में बैठता हूँ। पंडित जी एक हमारे मित्र के समान हैं। हर हर नर्मदे हर। पंडित जी की सेवा बहुत ही अद्भुत है। हर हर नर्मदे हर नर्मदे हर हर। आज 7 मार्च 2026 है। तो ये हम ओमकारेश्वर पहुंच गए हैं। यहाँ पे बढ़िया माई का दर्शन हो रहा है ओमकारेश्वर। और कितना दिव्य दर्शन है, माई का जल कितना दिव्य है। और वो हम जा रहे हैं बस गोमुख घाट में पहुंच रहे हैं पूजा करवाने के लिए। क्योंकि हम नर्मदा जी पार तो करेंगे नहीं, नर्मदा जी पार नहीं करेंगे तो हम यहीं पे गोमुख घाट में ही पूजा वगैरह संपन्न करवा के फिर आगे बढ़ जाते हैं। बस माई को हाजिरी लगाने के लिए आते हैं कि माई आपकी ये परिक्रमा। तो आज हमारा 14 परिक्रमा पूर्ण होके 15वां परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगा। हर हर नर्मदे हर।